हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। परीक्षा के परिणाम के डर और पढ़ाई के दबाव में बच्चे अब घर छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पढ़ाई के दबाव और परीक्षा परिणाम से घबराकर दुर्ग के पूर्व पार्षद का बेटा गायब हो गया, जिसे पुलिस अब तलाश कर रही है। वहीं ऐसे कई मामले हैं जिनमें पुलिस लगी हुई है। बड़ी बात यह है कि कई मामलों में बच्चों ने परीक्षा परिणाम के डर से घर छोड़ दिया है। बच्चों की मोबाइल की लत और इस तरह के बढ़ते मामले बड़ी चिंता का सबब बन रहे हैं। इम्तिहान का सीजन है, बच्चों के जहन में अनजाना डर है। इसके बाद रिजल्ट और रिजल्ट में सफलता का भारी दबाव, जिसे बच्चे अक्सर नहीं झेल पाते। यही वजह है कि कई बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं या फिर गलत कदम उठा लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ही पिछले 3 महीने में 53 बच्चों की गुमशुदगी के केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 35 बच्चों को ढूंढ लिया गया, लेकिन बाकी 18 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इनमें ज्यादातर टीनेजर्स हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले साल गायब हुए 23 बालक बालिकाओं को इस साल जनवरी में ढूंढ लिया गया। लड़कियों को लेकर पुलिस का मानना है कि ये दूसरे के बहकावे में आकर घर से जाती हैं। अपील यही रहेगी पेरेंट्स से कि बच्चों को थोड़ा समय दें, उनको ज़्यादा दबाव ना दें और उनके हॉबीज पे भी उनको कंसंट्रेट करने बोलें। दुर्ग के ही एक पूर्व पार्षद का 15 साल का बेटा श्रेयांश 23 मार्च से गायब है, जिसका सुराग नहीं मिल रहा। श्रेयांश ने अपने दोस्त को बताया था कि उसका पेपर खराब हो गया है, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चला जाएगा। वहीं उसे ऑनलाइन गेम की लत भी थी। खाना कहाँ है, घर में पूछा तो बताया कि साइकिल चलाने गया था, अभी तक आया नहीं है। फिर मैंने बाहर उसको फ़ोन लगाने की कोशिश की, वो फ़ोन रखा था, फ़ोन भी उसका नहीं लगा, स्विच ऑफ आया। फिर आधे घंटे इंतजार करने के बाद हम लोगों ने खोजना शुरू किया, परिचितों से, आस पड़ोस से पूछना चालू किया, तो कहीं उसका पता नहीं चला। इस तरह के मामलों में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद गुप्ता का कहना है कि कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे खुद को कमजोर महसूस करते हैं। परिजनों को उनके साथ दोस्ताना बर्ताव करना चाहिए। चाइल्ड की अपन एबिलिटी को समझ नहीं पाते हैं पेरेंट्स, जिसके कारण चाइल्ड को ऐसा लगता है कि वो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं से दुख दे रहे हैं या उनके रिजल्ट ख़राब आने के कारण उनको दुख न पहुँचे, वो मेरे ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं। और ये कारण बन जाता है कि वो इन तनाव को झेल नहीं पाते हैं, तो किसी न किसी आधार पे वो बाहर निकल जाते हैं। जाहिर है बाल मन बेहद नाजुक होता है, ज्यादा प्रेशर या तनाव झेल नहीं सकता। ऐसे में समझदारी माँ बाप को ही दिखानी होगी। उनसे अच्छे मार्क्स की उम्मीद तो रखे, लेकिन अपनी उम्मीदों का बोझ उन पर न डाले। बच्चों से माँ बाप का फ्रेंडली बिहेवियर जहाँ उन्हें गलत रास्ते पर जाने पर बचा सकता है, वहीं नई दिशा भी दे सकता है। मनेंद्र पटेल, IBC 24, भिलाई। तो बच्चों में बढ़ते एग्जाम फोबिया ने कहीं ना कहीं चिंताओं को बढ़ाया है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर बातचीत करेंगे मनेंद्र पटेल हमारे भिलाई सहयोगी से इस वक्त। मनेंद्र, जिस तरह से कि आपकी ये रिपोर्ट है, निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है और सिर्फ एक जगह का ही नहीं, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहें कि कोरोना काल के बाद से कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो एग्जाम फोबिया से ग्रस्त पाए जा रहे हैं। चिंता तो बढ़ी है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना काल के बाद 2 साल बच्चे स्कूल से दूर रहे, अपने दोस्तों से दूर रहे और टीचर से दूर रहे, तो उसके बाद बच्चों के दिमाग में स्कूल का जो डर होता है, स्कूल के जो बैकग्राउंड जो माहौल होता है, उससे बच्चे दूर हो गए। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई ऑनलाइन हुई, पढ़ाई ऑनलाइन होने के बाद बच्चों के अंदर से डर खत्म हो गया एग्जाम्स का। एग्जाम्स ऑनलाइन होने लगे और साथ ही साथ जो पेपर है वो घर में बैठकर बच्चे लिखने लगे। इस तरह से चीजें होने लगी, तो बच्चों के अंदर से जो एग्जाम्स का जो तैयारी का, जो प्रिपरेशन का जो डर होता है, प्रिपरेशन के लिए जो तो मेहनत करनी पड़ती है, उससे बच्चे दूर हो गए। तो अब बच्चों के दिमाग में ये हो गया है कि किसी तरह से जब स्कूलें खुल चुकी है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, साथ ही साथ अब वो टीचर को सामना कर रहे हैं, टीचर से सामना कर रहे हैं, उसके बाद पेरेंट्स का सामना कर रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में एक ऐसा डर पैदा हो गया है कि अब हम कैसे फिर से बैकअप करें उस पढ़ाई को या उस तैयारी को, उन चीजों को। जो एटमॉस्फेयर होता है स्कूल का, जो पहले हम पढ़ते थे, कंटिन्यूएशन रहती थी हमारी पढ़ाई में, तो ये इस तरह की चीजें हो गई है। तो
कहीं ना कहीं एक बदलाव बच्चों के दिमाग में आया है। जो टीनेजर्स होते हैं, जिनके अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं उम्र के साथ साथ, वो उम्र के साथ साथ जो बदलाव आता है उनके मन में, बाल मन होता है, सोचने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। जो पेरेंट्स का बिहेवियर होता है बच्चों के प्रति, जो पढ़ाई के प्रति दबाव कहे या फिर अपनी जरूरी चीजें हैं उसको थोपना बच्चों के ऊपर, या फिर दबाव बनाना कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ आपको नौकरी लगना है या आपको पढ़ाई करके अच्छा ऑफिसर बनना है या पैसा कमाना है, ये सारी चीजें दबाव जो है पेरेंट्स डालते हैं। तो इन सब दबाव के कारण बच्चों का जो मन है वो अस्थिर हो जाता है। एक उम्र के बाद बच्चों के ऊपर जो माता पिता जिस तरह से चीजें करते हैं, जिस तरह से अपने रोक टोक लगाते हैं कि आपको ये नहीं पहनना है, आपको ये नहीं खाना है, या आपको इतने बजे उठना है, इतना मोबाइल आपको चलाना है, ये सारी चीजें बच्चों के ऊपर होती है। तो इस तरह की चीजों से बच्चे परेशान होते हैं और टीनेजर्स के बाद बच्चे खुद से जो है अपनी लाइफ स्टाइल चूज करते हैं और खुद से जीना पसंद करते हैं। तो इस तरह से चीजें आती है तो बच्चों का बालमन जो है निश्चित तौर पर डिस्टर्ब होता है और जो पढ़ाई के प्रति जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होता है, वो बच्चों का कम हो जाता है और बच्चे घर छोड़कर भागने का मन बनाते हैं कि कहीं ना कहीं वो बाहर जाएंगे तो उनको ये फ्रीडम मिल पाएगा या उनको इस तरह की चीजें इस तरह से रोक टोक नहीं हो पाएगा। ये बच्चों का मन बन गया है। ध्रुव की अगर बात करें तो 3 प्रकरण आपके सामने अभी देखे आपने, श्रेयांश की बात करें, सौम्य की बात करें या फिर प्रणय की बात करें, तीनों प्रकरण में ये बच्चे स्कूल का जो डर है, जो टीचर्स का जो डर है, जो रिजल्ट का जो डर है, जो पेरेंट्स के सामने करने का जो डर है, ये डर सामने आया है। और इस तरह की चीजों के बाद जो है रिजल्ट के डर से बच्चे घर छोड़कर निकल गए हैं, उनकी तलाश अभी की जा रही है और ये कहीं ना कहीं बड़े चिंता का विषय है। दुर्ग जिले में अब तक 53 बच्चे जो है घर छोड़कर चले गए थे या फिर किसी के बहकावे में आ गए थे। उनमें से 35 बच्चों को तो फिर से दस्तयाब कर लिया गया, फिर से ढूंढ लिया गया है, लेकिन बाकी बच्चे अभी भी बचे हैं। कुछ बच्चे ऐसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा संदेश इस चैनल के माध्यम से, हमारे IBC 24 के माध्यम से दिया जाए कि जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो काउंसलर हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ में दोस्ती का व्यवहार करें, उनके हर कंडीशन पे उसकी जांच करें, उनके हर हरकत पर नजर रखें, उनको नशे से दूर रखें और गलत चीजों से दूर रखें, जो मोबाइल का गेम होता है उनसे दूर रखें। ये सारी चीजें टीचर्स या जो डॉक्टर्स है वो पेरेंट्स को सलाह देते हैं। एक पेरेंटिंग जो पेरेंटिंग होती है, स्मार्ट पेरेंटिंग होती है, उनकी सलाह जो है दे रहे हैं निश्चित तौर पर। और इस रिपोर्ट के बाद IBC 24 भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर आप एक टीन एज बच्चे के पालक हैं, पेरेंट हैं, तो इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इस रिपोर्ट के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनेंद्र।